हे हाय गाइस, फिल्म फ्यूल में आपका स्वागत है। दोस्तों, लड़कों की तरफ से तो रजामंदी हो गई जब हमने फर्स्ट पार्ट देखा था 2019 में, दे दे प्यार दे। अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह उस फिल्म में थे और तब्बू भी थी। अब इसका सेकेंड पार्ट आ चुका है, दे दे प्यार दे 2। अब यहाँ पर लड़कों की रजामंदी के बाद लड़कियों वालों के रजामंदी की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लड़की वालों की तरफ से रजामंदी मिलेगी? यहाँ पर ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट ये है कि जो लड़का है बहुत ही एजेड है। अजय देवगन की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही ज़्यादा एजेड है। उसके 2 बड़े बच्चे हैं, लेकिन लड़की वालों को पता नहीं है कि इतने बड़े बच्चे हैं और इसका लड़के का इतना बड़ा एज है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब लड़की अपने माँ बाप को बोलती है कि यार, मेरा जो बॉयफ्रेंड है जिसे मैं डेट कर रही हूँ वो मेरे से बहुत ज़्यादा उम्र में बड़ा है, और ऐसा सुनते ही लड़की वाले जो होते हैं, माँ बाप जो होते हैं, सदमे में आ जाते हैं। लेकिन क्या उसे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये इस फिल्म का क्रक्स है। ट्रेलर में तो आपने सारी चीज़ें, आपने क्रक्स आपने देख लिए थे, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें कैसे डेवलप होती है वो देखना अपने आप में खास होता है। लड़कियों वालों की तरफ से अगर मैं बोलूँ तो वो है पिता के रूप में आर माधवन और माँ के रूप में गौतमी। आर माधवन की अगर मैं बात करूँ तो स्पेशली जिस हिसाब से एक पिता होना चाहिए, मॉडर्न ख्यालात का जैसा होना चाहिए, बिल्कुल उस तरह से उन्होंने कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। बहुत अच्छे भी लग रहे हैं। तो यहाँ पर जो लड़का है उम्र में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। हमारी सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अनएक्सेप्टेबल होता है काफ़ी जगह पर, और आज भी कितने भी मॉडर्न ख्यालात के आप क्यों ना हो, फिर भी आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे। सोचो, अगर आपकी बेटी है और आपकी बेटी एक किसी उम्र दराज व्यक्ति से अगर वो शादी करना चाहती है, उसे डेट करना चाहती है, तो आपको कैसा फील होगा? कितने भी आप मॉडर्न ख्यालात के क्यों ना हो, आपका कहीं ना कहीं एक ईगो सामने आ जाता है। कहीं ना कहीं आप सोचते हो कि यार, मुझे मेरी बेटी को प्रोटेक्ट करना है। तो इसी बात को लेकर आर माधवन का जो कैरेक्टर है वो किसी भी हद तक चला जाता है, और वो जो चीज़ है आपको फिल्म में देखने को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ा आता है। कॉमेडी भी सीन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वहीं अगर रकुलप्रीत सिंह की अगर मैं बात करूँ, शी इज़ वेरी एनर्जेटिक, शी इज़ गॉर्जियस इन द फिल्म। और अगर बात की जाए तो उनके कैरेक्टर की, तो आज की जो लड़कियां हैं जो मॉडर्न ख्यालात से बिलोंग करती हैं, उनको वो रिप्रेजेंट करती हुई नज़र आ रही है। उनके ख्यालात है, उनकी सोच है, उनकी मर्जी है, उनकी लाइफ है, वो किसी के साथ भी अपना जो लाइफ है स्पेंड कर सकती है। ये थॉट प्रोसेस है उनका। दूसरी तरफ अगर बात की जाए जो मॉडर्न ख्यालात के जो आर माधवन है, तो उनकी भी एक पर्टिकुलर सोच है। तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नज़र आती है पूरी फिल्म में, और ये कॉन्फ्लिक्ट भी आप जब देखोगे आपको मज़ा आता है। और अजय देवगन के कैरेक्टर की अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो दे दे प्यार दे जो फर्स्ट पार्ट था, वहाँ पर अजय देवगन का कुछ ज़्यादा ही आपको चार्म नज़र आया था, कुछ ज़्यादा ही उनकी डायलॉग डिलीवरी नज़र आई थी। यहाँ पर क्योंकि फिल्म का जो सिचुएशन है वो अलग है, सेटिंग्स जो है बहुत ही अलग है, तो यहाँ पर उनको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना पड़ता है। क्योंकि एक तो वो उम्र दराज व्यक्ति हैं और अपनी से कम उम्र की लड़की को वो डेट कर रहे हैं, माँ बाप के घर में आए हैं, तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, उनके पास कुछ ज़्यादा करने के लिए होता नहीं है। तो उस तरीके से उनका कैरेक्टर चल रहा होता है। लेकिन जहाँ जहाँ पर भी ज़रूरत होता है, जहाँ पर भी इमोशन लाने होते हैं, जहाँ पर भी कॉमेडी करनी होती है, वहाँ पर अजय देवगन बखूबी करते हैं। सेकेंड हाफ में एंट्री हो जाती है दोस्तों मिज़ान जाफ़री की, जो जावेद जाफ़री के बेटे हैं। जावेद जाफ़री भी फिल्म के अंदर हैं, उनका भी एक अलग रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है। अजय देवगन के दोस्त का रोल कर रहे हैं। लेकिन मिज़ान जाफ़री की अगर मैं बात करूँ तो वो फिल्म के अंदर एक अलग ही चार्म लेकर आते हैं। डांस नंबर भी है उनका, और बहुत ही बड़े ट्विस्ट में उनका एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है मिज़ान जाफ़री का। तो वो भी जब आते हैं तो देखने को अच्छा लगता है। तो ज़्यादातर जो भी स्टार कास्ट आप देख रहे हो, जो भी सेटिंग्स आप देख रहे हो फिल्म की, जो भी स्क्रीन प्ले आप देख रहे हो, उसमें आप खुल जाते हो। फिल्म जो है एक्चुअली में आपको बांध कर रखती है, ये प्लस पॉइंट है। फैमिली ड्रामा है, फैमिली इंटरटेनर है, फैमिली के साथ आप देखने जा सकते हो। और जो एंड में जो क्रक्स निकल कर आता है वो एक मीनिंगफुल, और पेरेंटहुड क्या होता है, एक बच्चे की क्या मंशा होती है, और उससे भी परे जो अंदर की जो खुशी होती है वो मायने रखती है। तो उन सभी को एक बहुत ही पैरेलल तरीके से दिखाते हुए आपको फिल्म जो है एक अलग ही एक्सपीरियंस देती है। फैमिली के साथ ठहाके मार के आप हंसते रहो, देखते रहो, और एक अलग किस्म का जो सिचुएशन होता है उस सिचुएशन से ये सभी लोग कैसे निकलेंगे,
तो उसको देखने की एक क्यूरियोसिटी आपके अंदर होती है, तो उसे एंजॉय करने का एक अलग ही मजा होता है। मेरे ख्याल से ऑडियंस जो है इस फिल्म को बहुत ही ज्यादा पसंद करेगी, क्योंकि पर्सनली मुझे ये जो फिल्म है बहुत ही ज्यादा पसंद आई है, एंटरटेनिंग लगी है। ठीक है, तो ये है मेरा ओपिनियन दोस्तों दे दे प्यार दे 2 को लेकर। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है दोस्तों, जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। अगर आपने इस फिल्म को देख लिया है तो आपके क्या ओपिनियन है वो भी लिखे हमारे कमेंट सेक्शन पर, और देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।